जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये मनाज़िर हम आप तक बराह रास्त पहुँचा रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की यहाँ पर एक अहम केस की समाअत हुई है। PTI के वकला यहाँ पर मौजूद हैं और आज की समाअत का अहवाल पहले हम आपको बताएं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं NA 46, 47 और 48, जहाँ पे शोएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुग़ल जो हैं वो इमरान खान के यानी PTI के उम्मीदवार थे। ये अली बुखारी साहब जो हैं NA 48 से, आप इन्हें देख सकते हैं यहाँ पर खड़े हैं और मुख्तलिफ़ TV चैनल्स को और सहाफ़ियों को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। दूसरी तरफ शोएब शाहीन यहाँ पर मौजूद हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। वाज़ेह रही कि 120 दिन होते हैं जब इलेक्शन का दिन आ जाता है, रिज़ल्ट्स आ जाते हैं और उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो एतराज़ करते हैं कि फ़लाँ कैंडिडेट कहता है मेरे ख़िलाफ़ धांधली हुई है, फ़लाँ कहता है मेरे ख़िलाफ़ धांधली हुई है, मेरे वोट इतने हैं, मेरे वोट इतने हैं, क्लेम करते हैं। तो 120 दिन होते हैं कि जब आप कोई क्लेम करें कि मैं जीता हूँ, दूसरा हारा हुआ है, तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, ट्रिब्यूनल्स में जाएं, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। 120 दिनों में ये फ़ैसला किया जाता है। अब लगभग इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ था। आज आप देख लें, फरवरी का पूरा महीना, फिर मार्च का पूरा महीना और अप्रैल का पूरा महीना, तकरीबन 90 रोज़, और फिर मई का भी तकरीबन पूरा महीना। तो 120 दिन होने को हैं, तो कुछ ही दिन बाकी हैं 120 दिन मुकम्मल होने को। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये यूँ समझ लें आपके अगले 1 हफ़्ते से 10 दिनों में या 2 हफ़्तों में इस केस को निपटाना है। और आज शोएब शाहीन ने ये गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ़ की उम्मीद है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम कैंडिडेट्स को तलब किया था। आज जो तारिक फजल चौधरी हैं मुस्लिम लीग नून के, इसी तरह मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और दीगर, इसी तरह जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जहाँ से जीते थे राजा खुर्रम नवाज़, जो पहले PTI के थे, फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े और शामिल हो गए नून लीग में, जबकि उनके मद्दे मुकाबले अली बुखारी, ये जो इस वक्त आपको नज़र भी आ रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं। इनकी एक आपने वीडियो देखी होगी इंटरनेट पर कि ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सारे फार्म 45 इनके आगे हैं। सबसे पहले फार्म 45 को जमा करके उसकी वीडियो सबूत बनाने का सिलसिला अली बुखारी ने शुरू किया था और ये आपके सामने अली बुखारी हम आपको दिखा भी रहे हैं। अली बुखारी फिर कोर्ट में भी हैं इस वक्त और उनका केस चल रहा है, बड़ा मजबूत केस है इनका। ये PTI के वकला को आप देख सकते हैं। अभी तक बज़ाहिर TV स्क्रीनों में और सोशल मीडिया पर शायद आपको लग रहा हो कि जो इस्लामाबाद में जो धांधली हुई थी वो मामलात दब गए हैं, या बाकी भी पंजाब में या जहाँ कहीं भी, लेकिन PTI के जो वकला हैं वो अदालतों में इसकी जो पैरवी है वो भरपूर तरीके से कर रहे हैं। और ये आपको हम बराह रास्त जो मनाज़िर दिखा रहे हैं, इसमें आपको यकीन भी हो सकता है कि किस तरह से बड़ी तादाद में वकला जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अपने जो उनके बयानात हैं वो ना सिर्फ कोर्ट के अंदर भी रख रहे हैं बल्कि मीडिया को भी अपनी बात जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर आते हैं वापस के। कोर्ट ने एक बार फिर आज फार्म 45 तलब किए थे। आज मुस्लिम लीग नून के और दीगर ख़ास तौर पर जो लोग जीते हैं, खुर्रम नवाज़, तारिक फजल चौधरी और एक और तीसरे कैंडिडेट जो थे वो नहीं आए। उनकी जगह पे इलेक्शन कमीशन के लोग यहाँ पर फुर्ती से पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी तमाम नताइज जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और इनका क्लेम सही नहीं है। हमारे पास जो फार्म 47 है वो बिल्कुल ठीक है। ये अक़लियती रुकन वकला के हैं, सरवन भील, जिनका ताल्लुक़ सिंध से है, वो सलाम और सलूट का अपना इजहार कर रहे थे। PTI वकला हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और कोर्ट में तमाम तर प्रोसीडिंग का हिस्सा बन रहे हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि कोर्ट ने फार्म 45 तलब किए थे। अब अगली समाअत 28 मई की पड़ी है और कोर्ट ने कहा है कि तमाम रिकॉर्ड जो है वो अगली समाअत पे लाया जाए। अगर ये इसी तरह रिकॉर्ड फार्म 45 के साथ नहीं दिया जाता और टेम्परिंग अगर दिया जाता है और उसमें टेम्परिंग आ जाती है तो हर 2 सूरतों में PTI के जो कैंडिडेट्स हैं उनको फ़ायदा होगा। अगर फार्म 45 नहीं दिए जाते तो अब तो सीधा फ़ायदा होगा, अगर दिए जाते हैं तो फिर उसमें उसका या तो फॉरेंसिक होगा या क्रॉस चेक होगा, क्योंकि वहाँ पर PTI के अलावा बाकी भी TLP के आज़ाद उम्मीदवार बाकी भी, और जैसे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं वो भी PTI के हक़ में उनका रिकॉर्ड भी जाता है, उनके पास भी फार्म 45 हैं और वो फार्म 45 PTI के कैंडिडेट से मिलते जुलते हैं। जबकि जो जीता हुआ उम्मीदवार है जैसे तारिक फजल चौधरी की हम बात करें, उनके फार्म 47 जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं फार्म 45 से।
तो यहाँ पर अदालत अगर जजेस अगर दबाव का शिकार ना हो, जैसे मुल्क में हम देख रहे हैं कि जजेस को डरा धमका कर टेरर फैलाकर उनसे मन मर्जी के फ़ैसले लेने की कोशिशें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन कुछ जजेस ऐसे हैं जैसे बाबर सत्तार हो गए और इसी तरह के कुछ दीगर जजेस हैं जैसे जो ख़ास तौर पर मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब हैं और इसी तरह बाकी कुछ जजेस हैं। उनकी तरह अगर दलेरी के साथ फ़ैसले किए जाएं तो बैद नहीं कि पाकिस्तान में अगर रूल ऑफ लॉ कायम हो, जजेस अगर दलेराना फ़ैसले दें तो ऐसे कोई चीज़ हो। इसी तरह आज शायर अहमद फरहाद का केस भी है, वहाँ पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हम देख रहे हैं कि वो एक ऐसे जज हैं जो किसी को नहीं बख्श रहे, वो बड़े दबंग अंदाज में ललकारते हैं एजेंसियों को भी, ताकतवर ओहदेदारान को, अथॉरिटीज़ को, उन्होंने वार्न कर रहे हैं बार बार के लोगों को उठाना बंद करें। तो हम देख रहे हैं कि जजेस की और एजेंसियों की आपस में क्लैश ज़रूर चल रही है, लेकिन साथ ही साथ ये इम्तिहान बड़ा है जजेस का कि अब जो धांधली, जहाँ पर पीटीआई के बकौल बड़े वाज़ेह सबूत है और मीडिया ने, हमने भी रिपोर्ट किया था 8 फरवरी को, बहुत मैनिपुलेशन हुई है, बहुत ज़्यादा नताइज में रद्द बदल किया गया। तो अब देखते हैं कि जजेस क्या फ़ैसला करते हैं। 28 मई तक इंतज़ार करें।